Good evening, students. Let's get started. The first word is reduce. It is basically verb. It means when you conclude something, arrive at by reasoning, draw as a logical conclusion. The first meaning is to form an opinion about something based on the information or evidence that is available. आपके पास कुछ information थी, कुछ evidences थे, उनकी बेस पे आपने क्या किया, कंक्लूड किया किसी चीज को। आपने उसकी जैसे कहते हैं, आप कॉमनली लिखते हैं ना टास्क टू लिखते हुए, ड्राइविंग द पॉइंट होम टू कंक्लूड। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इन द कल्मिनेशन ऑफ द अबव डिस्कशन वी मे असर्ट दैट। तो जो कल्मिनेशन ऑफ द अबव डिस्कशन, वो बेसिकली आपने जो ऊपर एविडेंसेस दिए, जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे अब आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस वे को हम क्या कहते हैं, डिड्यूस करना। arrive at a factual conclusion by reasoning, draw as a logical conclusion। आपके पास कुछ facts and figures ऐसे थे, आपके पास कुछ informations ऐसी थी, आपके पास evidences ऐसे थे, तो उनकी बेस पे आपने क्या किया, conclude किया किसी चीज को। Can we deduce from your silence that you don't approve? We can deduce a lot from what people choose to buy। ये सेकंड सेंटेंस अपने पास कॉपी करें, ये आप अपने पास नोट करें किस तरह आपने इसको यूज करना है। हमारे पास एक टास्क टू है कि हम कंपनीज ज्यादातर एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं, वो इसलिए करती हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाइंग करें, वो उनकी नेसेसिटी बन जाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं वो हमारी नेसेसिटीज में नहीं होती, लेकिन हम उसको एडवर्टाइज ही इस तरह से करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो हमारी नेसेसिटी है, हमें ये प्रोडक्ट जरूर परचेज करनी चाहिए। तो हम इस चीज से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लोग ज्यादातर प्रोडक्ट्स वो बाय करते हैं जो ज्यादातर वो जिनकी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जिनके ज्यादातर वो एड्स देख रहे होते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को वो ज्यादा बाय करते हैं। तो हम इस चीज से ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। डिड्यूस फ्रॉम योर साइलेंस, डिड्यूस अ लॉट फ्रॉम समथिंग। कोई चीज थी, कोई एविडेंसेस थे आपके पास, जैसे आपको मैंने कमर्शियल्स की बेस पे कहा कि जितनी ज्यादा आप कमर्शियल्स करते हैं, एडवर्टीज करते हैं, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उतने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इस चीज से आपने क्या किया, कंक्लूड किया। सिनम्स आर कंक्लूड, रीजन, इन्फर। जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इन्फर, कंजक्चर। आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बिल्ड किया, इंफर करना किसी चीज को। एक वर्ड आप रीडिंग में पढ़ेंगे, रेकन, वो भी बेसिकली क्या है, कंक्लूड करना किसी चीज को। एंटोनिम्स है हमारे पास, आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, इंडक्ट कर रहे होते हैं कोई चीज, प्रोडिक्शन देना किसी चीज की। आज का जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है रिड्यूस। ये बेसिकली क्या है, वर्ब। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को कंक्लूड कर रहे होते हैं, किसी चीज को इन्फर करना, किसी चीज के रिजल्ट्स निकालना, रीजन। आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, हमें ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने कल या परसों वर्ड डिस्कस किया कंजक्चर। कंजक्चर भी बेसिकली क्या था, आप अज्यूम कर रहे हैं, आपने प्रिज्यूम किया, आपने परसेप्शन जो है ना जनरेट की कि इस तरह होता है। मैंने आपको एक वर्ड बताया, रेकन। ये हमारे पास रीडिंग में आप काफी जगहों में पढ़ेंगे, आई रेकन दिस थिंग, या जो रिसर्च बेस हो रहा होगा। जैसे इसके अलावा हमारे पास है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उन पे हमारे पास एक ऐसे है, तो वहां पे लोग मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो आप रेकन से भी कह सकते हैं कोई चीज कंक्लूड करना, आपने क्या किया, उसको प्रिज्यूम कर देना किसी चीज को। आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास डिल्यूट। ये बेसिकली क्या है, वर्ब। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। आप लोग डिसीव कर रहे होते हैं किसी को, to fool yourself into believing something is true because you want it to be true when it is actually not true। आप किसी को क्या कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, आप जानबूझ के किसी को डिसीव कर रहे हैं। फूल बनाना, किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, किसी के साथ फ्रॉड करना। तो बेसिकली आप किसी को जब डिसेप्टिव वे में बिहेव कर रहे हैं, आप डिल्यूड कर रहे हैं, आप किसी को धोखा दे रहे हैं। तो जैसे आपको एक वर्ड मैंने बताया अभी, हम एडवर्टीजमेंट्स कंपनीज क्यों करती हैं, परसुएड हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, टू टेम्प्ट देयर कस्टमर्स। टेम्प्ट क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है कि कस्टमर को बताना कि ये आपकी नेसेसिटीज में है, आपको ये प्रोडक्ट मस्ट परचेज करनी चाहिए, हालांकि वो प्रोडक्ट उनकी नेसेसिटीज में नहीं होती। डोंट बी deluded into thinking that we are out of danger yet।
अगर मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात करूं तो आप इस चीज़ पे रिजल्ट्स मत निकालें कि हमारे साथ ये लोग सिंसियर हैं, हमारे साथ ये चीज़ है, या हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी आउट ऑफ डेंजर है। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इस टाइम इकोनॉमिक मलेज में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। he is deluding himself, he think he is going to get that promotion। समटाइम क्या होता है, आप लोगों को जॉब सेक्टर में देखें तो जॉब सेक्टर में ना ये चीज बहुत ज्यादा होती है। आपको पहले कमिटमेंट देते हैं जी इस साल आपकी प्रमोशन हो जानी है, इस साल आपको ना ये रिवार्ड दिया जाएगा, इस साल आपके साथ ऐसे होगा। तो वो प्रमोशन की बेस पे उनसे काम निकलवाना, नेक्स्ट ईयर कह देना वो एक्चुअली उस बंदे ने ऐसे कर दिया, हमारे हेड ने इस तरह कर दिया, आपकी अप्रूवल नहीं हुई, कह रहे थे नेक्स्ट ईयर कर देंगे, 3 साल बाद प्रमोशन कमिटेड होती है। तो वो क्या करना, पहले आपको डिल्यूड करना, आपको धोखा देना आपकी बेस्ट एफर्ट्स लेने के लिए, बाद में क्या करना, आपको प्रमोशन ना देना, पहले इस तरह के रिजल्ट्स कर देना। डिल्यूडिंग हिमसेल्फ, आप समटाइम आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि हम ये चीज के क्राइसिस में नहीं है। समटाइम क्या, डिल्यूडेड इनटू थिंकिंग। तो इस तरह आप ये दो जो है ना इनके साथ यूज कर सकते हैं, या आप इसको कंपनीज के साथ यूज कर सकते हैं कि कंपनीज समटाइम क्या करती हैं, डिल्यूड करती हैं कस्टमर्स को कि आप ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत सेफ है, इसको इस तरह से यूज करें, ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे हमें क्या, ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का हमारे पास एक टास्क 2 है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में ना डिलूड करना कस्टमर्स को बहुत आसान होता है। वहां पे आप कस्टमर को फूल बना रहे हैं। नो डाउट कि हमें मतलब एक क्लिक पे प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन वहां पे क्या, कस्टमर को डिल्यूड करना बहुत आसान है। आप वहां पे फजूल के एडवर्टीजमेंट दे के प्रोडक्ट कस्टमर को वो डिलीवर नहीं करते। सिनम्स हमारे पास क्या है, किसी को चीट करना, मिसलीड करना, फूल बनाना, डिसीव करना। इसके अलावा आप कह लें किसी को मिसगाइड कर देना, मिसलीड करना। एंटोनिम्स है बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है डिलूट। ये भी क्या है, वर्ब है। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना, चीट करना, डिसीव करना, धोखा देना। इसके अलावा ट्रिक करना किसी को। इसके अलावा आप कह सकते हैं किसी को लीड ऑन करना, ये भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा आप किसी को फूल बना रहे हैं, फूल बनाना। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। आज का थर्ड वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रॉक्ट्री। ये काफी जगहों पे ना, काफी ज्यादा एसेज में हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली रिमार्क्स एटीट्यूड के साथ हम इसको यूज करते हैं। ड्रॉक्ट्री बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। फर्स्ट मीनिंग है शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, showing strong disapproval and not showing respect. He made some derogatory comments or remarks about her appearance। क्यू कार्ड में अगर आप कोई ऐसे डिस्कस कर रहे हो तो आप वहाँ पे रिमार्क्स या कमेंट्स पे कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केसेस होते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोग मतलब मेल डोमिनेंसी है ना हमारी सोसाइटी में, तो derogatory कमेंट्स पास करना या रिमार्क्स पास करना ये वहाँ पे आम है। तो इस वजह से भी ना डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनीज में प्रॉब्लम्स लिख रहे हो कि कंपनीज में ना ज़्यादातर मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, इस तरह से फीमेल को नहीं दी जाती, या वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है ना वो इस तरह से करते हैं, तो उसमें जब कंपनीज के बारे में आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो वहाँ पे भी derogatory रिमार्क्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। इसको वहां भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको मैंने क्यू कार्ड में भी बता दिए, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन derogatory कमेंट्स सबसे ज्यादा फीमेल के जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, उस ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल के रेलिवेंट। अगर आप कल्चर के ऐसे में लिखना चाहें तो कल्चर में भी क्या होता है कि कुछ जैसे हमारे पास होता है कि लैंग्वेज जो है ना वो होनी चाहिए सिंगल लैंग्वेज या यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप इस पे कहें कि अगर आप सिंगल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे ना तो हमारा कल्चर खत्म हो जाता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो ना डॉक्टरी रिमार्क्स पास करते हैं कि ये जिसे कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन आ जाना, ये डेवलप्ड नेशंस हैं, ये अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो हम लोग जो गरीब लोग होते हैं या जो लोअर लेवल पीपल हैं उनके साथ क्या करते हैं, डॉक्टरी रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तो इन डिफरेंट एसेज में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। Luckily, she had nothing derogatory or confidential to say। आप इसके सिनम्स क्या हैं, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसअप्रूविंग करना। इसके अलावा आप कह लें किसी के साथ आप डिफ्लेक्ट करना, डिस्क्रेडिट करना, किसी को अनफेवरेबल, किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, किसी की इंसल्ट करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, रूड होना, किसी के साथ पर्सनल हो जाना,
कि इसके साथ जैसे डिसऑनर करना, किसी को डिमीन करना, किसी को डिट्रैक्ट करना, तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स क्या, हमारे पास फ्लैटरिंग करना, फ्लैटरिंग बेसिकली क्या है, बटरिंग करना, किसी की चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट पास करना, किसी की तारीफ करना, जैसे मैंने आपको कल किसी की प्रेज के लिखवाए थे वर्ड्स, प्रेज के, एक्सटॉल, एग्जॉल्ट, तो बेसिकली इसके क्या थे, एंटोनिम्स हैं, फ्लैटरिंग करना, कॉम्प्लीमेंट करना। आज का जो थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है ड्रॉपट्री। ये आप कैसे कमेंट्स के साथ यूज करते हैं या रिमार्क्स के साथ, जैसे आप किसी को नेगेटिव बात करना, किसी के साथ ऑफेंसिव हो जाना, गुस्सा करना, पर्सनल होना, किसी के साथ पर्सनली उसके साथ मिसबिहेव करना, अनफेवरेबल, या किसी को अनफ्लैटरिंग। जैसे अभी मैं आपको फ्लैटरिंग बता रही थी इसका एंटोनिम, तो इसका सिनोनिम हमारे पास क्या होगा, अनफ्लैटरिंग। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, या किसी को डिसक्रेडिट करना, जिसे कहते हैं पुट डाउन करना। कल हम एक वर्ड डिस्कस कर रहे थे, पुट डाउन बेसिकली क्या है, फ्रेजल वर्ब है डाउन का, पुट डाउन, किसी को जलील करना, पुट डाउन। उसके बाद किसी को डिसऑनर करना, किसी की इंसल्ट कर देना, किसी की बेइज्जती करना, तो डिसऑनर। आज का फोर्थ वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रीट। ये भी आप डिफरेंट एसेस में यूज कर सकते हैं, स्पेशली आइडेंटिटी के रेलिवेंट। जैसे लैंग्वेज वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारे कल्चर क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, नेशनैलिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। हर ऐसी चीज जो आपके लिए यूनिक है, वहां पे यूनिक के लिए आप डिस्क्रीट आइडेंटिटी के साथ यूज करेंगे। डिस्क्रीट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थिंग्स ऑफ द सेम टाइम, individually separate and distinct. The organisms can be divided into discrete categories. या तो आप discrete categories करेंगे, लेकिन जो हमारी ज्यादा आपने यूज करना है वो है discrete identity. These small companies now have their own discrete identity. हर ऐसी चीज जिसकी अपनी एक पहचान है, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज, कल्चर ये सारे बताए, तो इन एसेज में जहाँ पे डिस्क्रीट एक यूनिक आ रही है ना, यूनिकनेस किसी चीज के साथ, तो उसकी डिस्क्रीट आइडेंटिटी शो करने के लिए आप इस वर्ड को यूज करेंगे। सिनम्स हमारे पास क्या है, डिस्कनेक्ट होना, सेपरेट, कोई चीज ऐसी जो डिस्टिंक्ट है, डिटैच है, आपको दूसरों से डोमिनेंट कर रही है, डिसजॉइंट कर रही है, आपको दूसरों से अलग कर रही है, तो वो इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरों के साथ जोड़ रही है, अटैच करना, ज्वाइन करना। आज का फोर्थ वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। ये हम किसके साथ, आइडेंटिटीज के साथ यूज करते हैं, कोई इंडिविजुअली सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है कोई चीज, डिस्टिंक्ट। उसके बाद कोई ऐसी चीज जो दूसरों से सेपरेट है, डिटैच है, दूसरों के साथ अटैच्ड नहीं है, इंडिविजुअल है, अकेली, कोई उस जैसी कोई नहीं है, यूनिक है, डिसकनेक्टेड है दूसरों के साथ, यूनिकनेस, अनअटैच, दूसरों से मैच नहीं, डिसिमिलर। तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, चलें अब रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं आप लोगों से भी करती हूँ। अच्छा जी, हदीजा बताएंगी मुझे एग्नोस्टिक क्या मीनिंग है? Not believing in on God and डिसबिलीवर। हम्म। yes, disbeliever. Yes.
ओके, राशिदा, आप मुझे बताएंगी एमनीसिटी। राशिदा उस्मान। आयशा, आप बता दें। मैम आम माफी, एमनेस्टी, हम्म एमनेस्टी एंड रिलीज फ्री हम्म। फ्री कर एंड देना। डिस्चार्ज। वेरी गुड। जी। अच्छा, दूसरी आयशा मुझे बताएंगी अपीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मैं अभी मतलब स्टार्ट ही किया मैंने। हम्म। अच्छा अच्छा। तो अभी बस मैं लिख रही हूँ आप। हाँ जी। हम्म। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको भी याद हो जाएंगे। जब डेली रिवाइज करवाती है ना तो लिख लिया करें, जब मैं पूछूं नहीं आते ना तो ऊपर से देख के बता दिया करें, जी जी। फिर वो आपको कभी वो वर्ड भूलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे मैं लिख रही हूँ साथ साथ। ओके, अपीज का ठीक मतलब है, होता है थैंक यू। अटेम्प्ट टू अपीज। आप कोशिश करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जैसे बड़े मूडी से होते हैं। जैसे हम, मैंने एक वर्ड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, जो कैप्रिशियस होते हैं, मूडी बिहेवियर जिनका कभी भी बिहेवियर जी नहीं होता, तो उनको अटेम्प्ट टू अपीज करना थोड़ा मुश्किल होता है। कैप्रिशियस जिनका मूड होता है ना, उनको अटेम्प्ट टू अपीज करना, कोशिश करना, उनको खुश रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। अपीज, फाइल का। टू अपीज, टू मेक अपीज। उसके बाद ज्वेरिया, आप बताएं कैपिटलिज्म। ज्वेरिया। प्योर स्टूडेंट बता दें कैपिटलिज्म। सरमायादारी, हम्म प्राइवेट इंटरप्राइज एंड फ्री इंटरप्राइज, हम्म। इंडिविजुअल। ओके, आप अपने बिजनेस को खुद ओन कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएंगी राफिया, आप बताएंगी मुझे कॉग्निटिव। मैम ये मेंटल से रिलेटेड होता, मेंटल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड होता है कि अंडरस्टैंडिंग, मेंटल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे रिलेटेड है मेरा ख्याल। वेरी गुड, ये ऐसी है। आप ही मुझे बताएंगी कनकोड। क्या मीनिंग है इसका, कनकोड? खुद से नहीं आ रहा। एग्रीमेंट। मैम एग्रीमेंट, किसी बात पे मुतफिक हो जाना। वेरी गुड, ऐसी है। यूनिटी, हम्म। यूनिसन, ऐसी। हार्मनी। वेरी गुड। अच्छा जी, चले अब मैं एक दफा आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल करते हैं। अबैश्ड। अबैश्ड होता है आप किसी बात पे बड़ी embarrassment फील कर रहे होते हैं। एब्डिकेट होता है स्टेप डाउन करना। एड्रेस होता है आप स्पीच डिलीवर करना या डायरेक्शंस देना। एडहेरेंट होता है फॉलोअर। उसके बाद है हमारे पास एडवर्स। एडवर्स कहते हैं बैड इफेक्ट होने किसी चीज के। एस्थेटिक, चार्मिंग, लवली, ब्यूटी के साथ इसको यूज करते हैं। एग्नोस्टिक, ऐसे लोग जो यकीन नहीं रखते, डिसबिलीवर होते हैं, नॉन बिलीवर होते हैं। अलेज। अलेज होता है आप किसी चीज पे क्लेम कर रहे होते हैं। आप लोग किसी पे जैसे स्टेट करना, डिक्लेयर करना, किसी को एक्यूज, इल्जाम दे देना। एमनीसिटी। एमनीसिटी होता है फॉरगिवनेस। आपने किसी को माफ कर दिया, अब्सॉल्व कर देना, रिलीज कर देना, फ्रीडम दे देना। एनिकडोट। एनिकडोट बेसिकली क्या है, ट्रू स्टोरी के साथ हम यूज करते हैं। अपीज, खुश करना। आर्डेंट, ये आप सेलिब्रिटीज कैसे में लिखेंगे, आर्डेंट लवर्स, आर्डेंट फॉलोअर्स। बिगेट। बिगेट होता है टू बिकम अ फादर। ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी बेसिकली क्या है कि आप ना जैसे प्रोफेन टॉक कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ना। ब्रेविटी। ब्रेविटी होता है कंसाइज इन स्पीच और राइटिंग। ब्रोक्रेसी। ब्रोक्रेसी बेसिकली क्या है, आप सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जो ब्रोक्रेसी है बेसिकली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कह लें,
हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी। कैपिटलिज्म, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम या ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे इंडिविजुअल पीपल जो हो ना वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकें, ना कि सारी प्रॉपर्टी स्टेट के नाम पे हो। अगर सारी प्रॉपर्टी स्टेट के नाम पे हो तो तब हम उस सिस्टम को कहते हैं कम्युनिज्म। कैपिचुलेट, ये होता है आप सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देना, हार मान लेना। कैप्रिशियस, ऐसे लोग जो बड़े वोलेटाइल होते हैं, जल्दी से गुस्सा कर देना, जल्दी से मूड खराब हो जाना, फिर जल्दी से ठीक हो जाना। कैरिकेचर, ये क्या होता है, कार्टून्स बनाना, आप किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन कार्टून्स बना के। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट होता है आप किसी के साथ पनिशमेंट देना, किसी को सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना, चेस्टाइज करना। क्रिज्मेटिक, ये क्रिज्मेटिक हम लीडर्स के साथ यूज करते हैं, अच्छी पर्सनालिटीज जो होती हैं। क्रॉनिकल, पुरानी बीमारियां जो हों उनके लिए या टाइम कीपिंग के लिए हम क्रॉनिकल वर्ड यूज करते हैं। कॉग्निटिव क्या है, बेसिकली इमोशनल थिंकिंग है। कोलियन, ये क्या होता है कि आप लोग कंस्पायरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। कंपेलिंग, कोई बड़ा कन्विंसिंग एविडेंस है। कंपेंडियम, ये कुल कलेक्शन है आपके पास, कोई लिटरेचर, कोई बुक्स की। कनकोड बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट कर रहे हैं। कंजक्चर, यहाँ पे आप कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं। कंटिगुअस, ये क्या, आप बॉर्डर जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, एक साथ दूसरे के साथ नेक्स्ट डोर नेक्स्ट स्टेप पे है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल। कूपियस, बहुत ज्यादा तादाद में, जैसे आप लिखते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, अब सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, मोर एंड मोर, तो वहाँ पे मीडियड नंबर ऑफ पीपल। तो कूपियस भी बेसिकली क्या है, ज्यादातर, जैसे मैसेज में हम बात कर रहे हैं। कोवर्ट, ये बेसिकली क्या है, हिडन, कुछ सीक्रेट की बात कर रहे हैं आप। क्रेजुलस, ऐसे लोग जिनको धोखा देना बहुत आसान होता है। आर्टलेस होते हैं, नाइव होते हैं आप। क्रेजुलस, इनोसेंट लोग जिनको आप आसानी से धोखा दे सके। टॉन्ट, किसी को रिमार्क्स ऐसे देना कि अगले बंदे को गुस्सा आए। डिड्यूस, यह है कंक्लूड करना किसी चीज को। डिल्यूट, ये बेसिकली क्या है कि आप डिल्यूट में ना किसी को धोखा दे रहे हैं, डिसीव करना, किसी को बेवकूफ बनाना। ड्रॉक्टरी, ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं, आप किसी के डिसरिस्पेक्ट करना। डिस्क्रीट, यूनिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, यूनिक आइडेंटिटी है हमारे लिए। हमारा जैसे नेशनल एनिमल है, ये हमारे लिए क्या, डिस्क्रीट आइडेंटिटीज हैं। तो इस तरह आप इसको डिफरेंट एसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने डिटेल में ये 4 वर्ड्स करवाए, बाकी इंशाल्लाह हम बाकी वर्ड्स कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम स्क्रीनशॉट दीजिएगा please। ये चलो, और मैम आज की जो क्लास रिकॉर्डेड है वो प्लीज सेंड कर दीजिएगा क्लास इसका लिंक। जी जी, मैं रोज कर देती हूँ। जी थैंक यू मैम। जी, आज की छोड़ो इंशाल्लाह। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप, बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।